अल्लाह ताला ने झूठे मुकदमात से सुरखरू किया। शर्मनाक खेल के तमाम किरदारों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। किसी लाटले को लाने के लिए हटाया गया। मुझे सजा देकर पाकिस्तानी अवाम को किस जुर्म की सजा दी गई? नवाज शरीफ ने फिर जवाब मांग लिया। कहा, मेरे अतवार में कभी अच्छे हालात नहीं मिले, लेकिन जब भी निकाला गया पाकिस्तान को बेहतर हालत में छोड़ा। अदालत के बाद उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान की खुशहाली और मेरी बरियत का फैसला सुनाएंगे। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। जस्टिस अली बाकिर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन नताइज तस्लीम ना किए तो कौम का अरबों रुपया जाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले के जरिए तरबियत रोकने के लिए कहा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुलतवी। पीटीआई इंतखाबी अमल को सबूताज करना चाहती है। शहबाज शरीफ ने आरओस के खिलाफ दरख्वास्त को साजिश करार दे दिया। कहा, डीआरओस के खिलाफ पिटीशन लेकर पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट गई। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आरओस डीआरओस के लिए पहले अदलिया से राब्ता किया। आरिफ अलवी पीटीआई की बजाय मुल्क के सदर बने। इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। क्या तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि कानून और आइन से हटकर मावरा कानून और आइन कोई बंदोबस्त किया जाए? क्या वो ये चाहती है कि उसको एक अपना इलेक्शन करवाने के लिए आरटीएस जैसे मुवज्जद और वो तख्लीकी दिमाग फिर कोई नई ऐसी चीज़ तख्लीक करे जैसी वो आरटीएस थी और इलेक्शंस के पूरे प्रोसेसेस को फिर सैबोटेज किया जाए, उनके नताइज को सैबोटेज किया जाए? क्या ये उनके अज़ाइम हैं? पहले भी आप देखें कि पीएमएलएन की तरफ से बातचीत आ रही थी कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और वो फरवरी में हुए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन 1.5-2 महीने मुलतवी भी हो सकता है। भाई क्यों मुलतवी हो? अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, अगर आप ये पार्टियाँ और आप समझते हैं कि अवाम आपके साथ है और पंजाब में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो फिर आप अवाम की अदालत से क्यों डर रहे हैं? अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं? अवाम अगर आपको मैंडेट देती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्शन मुलतवी करेंगे और बार बार इलेक्शन से भागेंगे तो भागना तो कोई राह नहीं है। किसी सूरत इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देंगे, पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़। फैसल करीम कुंडी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, मुनसिफाना इलेक्शन न हुए तो कौम अगली असेंबली को तस्लीम नहीं करेगी। अवाम अमन के लिए इदारों के साथ खड़े हैं। पहले सजाएं मिल रही थी, अब मुआफ़ियाँ हो रही हैं। बताया जाए न पहले गलत था या अब? नौजवान सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेंगे। अमले की तरबियत रोकना इलेक्शन मुलतवी होने का बायस बन सकता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का खदशात का इजहार। कहा, पीटीआई ने हाईकोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की। डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिश किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ। 8 फरवरी के इंतखाबात इल्तिवा में डालकर तहरीक इंसाफ वोटर्स को हक से महरूम कर रही है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट को चंद रोज में हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। आईपीपी ने पार्टी रहनुमाओं के हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन लोथरा, अलीम खान और ओम चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। फरूख हबीब को फैसलाबाद में आबिद शेर अली वाले हलके की बजाय किसी दूसरे हलके से एडजस्ट किया जाएगा। दोनों जानिब से बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। जुमे को एक और इजलास होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन के बाद बड़े जलसे करने का फैसला। जनवरी के आगाज से सूबे में जलसे किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 18 और 19 जनवरी को लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में जनवरी में पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशंस मुनक्किद करेगी।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें देने वाले प्लांटेड लोग, इलेक्शन कमीशन बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कुछ हो रहा है इससे शफाफ इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में केस तहरीक इंसाफ ने फाइल नहीं किया। हम इलेक्शन से फरार नहीं, फेयर इलेक्शन चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव कभी शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें बेबुनियाद, इलेक्शन शेड्यूल वक्त पर जारी किया जाए। अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ, कारकुनान को उनका हक दिलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने FIA से 20 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन PTI की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जेल ट्रायल के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी न होने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत फी लीटर 13 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। आइंदा 15 दिनों के लिए डीजल 12 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा की तरफ से कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई जाएगी। वजीर आजम से मुशावरत के बाद वजारत खजाना हतमी फैसला जारी करेगी। गोल्ड मार्केट में सोने की लंबी छलांग। 1 तोला सोना 5,700 रुपए महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट में नुमायां उतार चढ़ाव के बाद कारोबार ग्रीन जोन में रहा। 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 98 करोड़ हिस्से का लेन देन में सरमायाकारों ने 46 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए का हो गया।